नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल हल्क का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के बाद शुरू होती है जहाँ पता चला था कि हॉकाई ने ब्रूस बैनर को मार डाला था जिसके कारण हल्क भी खत्म हो गया। लेकिन अब इस सीरीज में सच क्या है ये हमें पता चल जाएगा। इस सीरीज के राइटर एल विंग है जो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से एक है। और अगर आप जानते नहीं ये कौन है तो मेरी बनाई हुई डिफेंडर्स बियॉन्ड देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो गन लेकर गैस स्टेशन आने लगा था। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हर एक मिरर के दो साइड होते हैं, एक जो तुम देखते हो और दूसरा सामने वाला दिखता है। तभी हमें उसी गैस स्टेशन पर एक औरत दिखाई देती है जो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर अपनी कार में गैस भरवाने आई थी। तभी उस औरत की बेटी वहाँ के स्टोर में जाने लगती है। ये देखकर वो औरत अपनी बेटी से कहती है अगर तुम कुछ खाने के लिए ला रही हो तो कुछ हेल्दी लाना, जिस पर वो लड़की हाँ कहती है और फिर उस स्टोर के अंदर चली जाती है। तभी हमें अंदर दो आदमी दिखाई देते हैं जिसमें से एक शॉपकीपर था और दूसरा वहाँ पर कोई टोपी पहना हुआ कस्टमर था। तभी वो टोपी पहना हुआ आदमी इस लड़की को देखने लगता है। ये देखकर वो लड़की उस आदमी से पूछती है देख क्यों रहे हो। ये सुनते ही वो आदमी अपनी नजर घुमाता है और मैगजीन पढ़ने लगता है। और तब हमें दिखा देता है कि उस मैगजीन पर लिखा था कि हल्क को देखा गया है। तभी उसी स्टोर में वही आदमी गन लेकर आता है जिसे स्टार्ट में हमने देखा था। और वो अंदर आते ही अपनी गन उस शॉपकीपर पर रखता है और कहता है जितना भी माल तुम्हारे पास है वो बाहर निकालो। लेकिन तभी वो लड़की उसे देख लेती है और डर के मारे उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। ये देखकर वो गुंडा भी डर जाता है और अगले पल उस लड़की पर शूट कर देता है जिसके कारण उस लड़की की वही मृत्यु हो जाती है। यहाँ वो टोपी वाला शख्स ये देख रहा था और तब हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके वो गुंडा ब्रूस के सर में शूट कर देता है और फिर उस शॉपकीपर से कहता है जल्दी माल निकालो। ये देखकर वो शॉपकीपर पूरी तरह डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी क्रोध में आकर वो गुंडा उस शॉपकीपर को शूट कर देता है और फिर वहां से सारे पैसे लेकर भागने लगता है। इधर बाहर वो औरत देख लेती है और जान जाती है कि अंदर कुछ हुआ है। तो वही अंदर हम ब्रूस और लड़की की लाश देखते हैं। अब कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस आ चुकी थी। तभी वहां पर आई हुई ऑफिसर रिपोर्टर से कहती है कि बच्ची का नाम सैंड्रा था और ये 12 साल की थी और उसके साथ जो लाश मिली है वो जॉश अल्फर्नो की है जो 22 का था। और उसके साथ तीसरी लाश भी थी जो थी जॉन डो नाम के बंदे की, पर उसका कोई पहचान पत्र नहीं है। और उसी के साथ एक सिक्योरिटी फुटेज भी है जो बहुत ही ब्लर है। इस सैंड्रा की माँ को बस चोर याद है। यासीन शिफ्ट होती है और हम वो 3 लाशें देखते हैं जिसमें से जॉन डो की लाश में अचानक से जान आ गई थी और वो हरे रंग में बदल जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक गैंग देखते हैं जिसके पास वही चोर आया हुआ था। तभी वो चोर उस गैंग से कहता है मैंने वहाँ पर कुछ गिरते हुए देखा और फिर मैं डर गया और फिर ये गन चल गई। मेरा यकीन मानो मैं उन्हें मानना नहीं चाहता था पर ये सब गलती से हो गया। तभी उस गैंग का लीडर उस चोर के पास बैठ जाता है और कहता है तुमने वहाँ से कितने पैसे चोरी किए। जिस पर वो चोर कहता है मैंने अब तक गिने नहीं है। जिस पर वो गैंग लीडर उस चोर से कहता है ठीक है अब तुम मेरा कर्जा उतार सकते हो तो अब जल्दी से 200 दे दो। ये सुनते ही वो चोर उस गैंग लीडर से पूछता है ये क्या कह रहे हो। जिस पर वो गैंग लीडर कहता है यही तुम्हारा इंटरेस्ट है जो तुम्हें मुझे देना होगा। यह कहते ही वो गैंग लीडर उस चोर को धमकाता है। तभी वो चोर उस गैंग लीडर को सारे पैसे देता है। तभी वो गैंग लीडर कहता है कि अब बताओ कैसे चल रहा है। जिस पर वो चोर कहता है मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा लेकिन अब भी खर्चा बाकी है, मैं उसका क्या करूं। जिस पर वो गैंग लीडर कहता है उसके लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। ये सुनते ही वो चोर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उस गैंग का लीडर कहता है तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हें सख्त होना पड़ेगा नहीं तो तुमसे भी स्ट्रॉन्ग कोई आ जाएगा। ये कहते ही वहां की जमीन जोर से हिलने लगती है। ये देखकर वो गैंग लीडर अपने लोगों से कहता है जल्दी पता लगाओ ये क्या था। तभी उस गैंग के लोग बाहर आके देखते हैं कि बाहर किसी ने उनकी कार का चूरा बना दिया था और तब उन्हें अंधेरे में कुछ दिखा देता है। यहाँ अंदर वो गैंग लीडर गन लेकर तैयार था और तब उसका आदमी अंदर भागते हुए आता है और कहता है ये तो डेविल है, उसने सबको मार दिया।
जिस पर वो गैंग लीडर उस आदमी से कहता है अपना मुंह बंद करो। लेकिन तभी वो आदमी कहता है वो डेविल था जो साक्षात नर्क से आया है। ये सुनते ही गैंग लीडर को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को वही बेहोश कर देता है और फिर अपने लोगों से कहता है मेरे पीछे आओ, बाहर जो कोई भी है आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी दीवार तोड़ते हुए दो बड़े हरे रंग के हाथ बाहर आ जाते हैं और उस गैंग लीडर को खींच लेते हैं। यहाँ बाहर वो चोर डर के मारे भागने लगा था और तुरंत अपनी कार के पास आता है और अपनी कार का डोर खोलने लगता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी गिर जाती है। लेकिन वो नीचे झुकता है उस चाबी को उठाने के लिए, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ये सुनते ही वो चोर डर के मारे आसपास देखने लगता है और तब वो देखता है कि वहाँ पर अचानक से सन्नाटा छा गया था। ये देखकर वो अपनी गन निकालता है और कहता है क्या कोई है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ आ जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह डर गया था। और तब हम भी देखते हैं कि उसके सामने हल्क आ गया था जो उस चोर से कहता है उस लड़की का नाम सैंड्रा था और वो 12 साल की थी। ये देखकर वो चोर पूरी तरह डर जाता है और कहता है मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। तभी हल्क उस चोर से पूछता है तुम्हारे हाथ में ये कैसे लग रहा है, जिस पर वो चोर कहता है ये बहुत भारी है। जिस पर हल्क कहता है ये पावर तुम्हारे हाथ में भारी है, पर क्या हो अगर ये पावर हाथ से बाहर हो जाए तो। ये बातें सुनकर वो चोर चुप हो जाता है और अगले पल वो हल्क को शूट कर देता है, लेकिन उससे हल्क को कुछ नहीं हुआ था। तभी हल्क उस चोर से कहता है तुम जानते हो मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, क्योंकि जब से तुमने ये ट्रिगर चलाया है तब से तुम स्वयं से झूठ बोल रहे हो और मैं झूठ को स्मेल कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो चोर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और हल्क से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी हल्क उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो चोर कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सजा भुगतूंगा, पर प्लीज मुझे जाने दो, मेरा परिवार है और एक छोटी बच्ची है। जिस पर हल्क कहता है ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। जिस पर वो चोर कहता है हाँ मैं जानता हूँ मुझसे वो गलती हो गई, क्या तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। ये सुनते ही हल्क उस चोर से कहता है अगर तुम बुरे आदमी नहीं हो तो क्या हो। ये कहते ही हल्क के फेस पर स्माइल आती है और अगले पल वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और तब हमें वही ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है जो रिपोर्टर से कहती है मॉर्ग से जॉन डी की लाश गायब हो गई है और उसी के साथ एक खबर मिली है कि डॉग्स ऑफ हेल गैंग को बुरी तरह से किसी ने मारा है। हालांकि उसमें से कोई मरा नहीं, लेकिन उनमें किसी ने डर बिठा दिया है और उसी के साथ हमें ये थॉमस एडवर्ड मिला है जिसने इस गैंग से कर्जा लिया था। हमें ये हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में मिला था। इसे किसी कॉमेट की तरह वहां पर फेंक दिया गया था। इसके शरीर के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। ये अब फिर कभी चल नहीं पाएगा और शायद उड़ भी नहीं पाएगा। नहीं, ये वही आदमी है जिसने गैस स्टेशन पर लोगों को मारा है। उसका मर्डर वेपन उसके पास में ही था और उसके साथ गैंग के बाकी लोगों ने भी यही बताया कि वहां पर कुछ तो अजीब था, ऐसा कुछ जो बहुत ही बड़ा था और हरे रंग का था। क्या तुम समझी? जिस पर वो रिपोर्टर सोचती है और कहती है ये कोई और हो सकता है क्योंकि वो तो मर चुका है और उसकी एटॉप्सी हुई थी और फ्यूनरल भी, वो मर चुका है। ब्रूस बैनर मर चुका है। जिस पर वो ऑफिसर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जरा जॉन डो को देखो, इन दोनों के फेस एक जैसे है और अब वो भी मर चुका है और फिर रात हो गई है। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक कवर अप है क्योंकि ब्रूस बैनर मर चुका है, लेकिन वो दूसरा शख्स का क्या? ये सुनते ही वो रिपोर्टर चौंक जाती है और कहती है मैं एडिटर से बात करती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो अपने कमरे में नहा रहा था। तभी वो अपने हाथ धोने लगता है और कहता है मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। ये कहते ही वो मिरर में देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि मिरर में उसके सामने बैनर नहीं हल्क खड़ा था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।